हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट्स। आई एम संजय सैनी। स्टूडेंट, अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट में पूर्णांक में 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज कर ली है, जिसमें हम आपको आज 1.3 कराएंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारी 1.3 है आज की एक्सरसाइज, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि खाली स्थान कैसे भरना है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा ये जो सबसे पहली डिजिट दे रखी है कै, यानी 72 में से डैश इज इक्वल टू 6 कैसे आया है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर ऐसे कैसे करना है। तो यहाँ पर जैसे हमारा डिवाइड दे रखा है, डिवाइड वाइड से यदि डिजिट हमारी पहले आ रही है तो हम 6 की डिवाइड वाइड 72 में कर देंगे। ठीक है, और यदि डिवाइड वाइड हमारी डिजिट के बाद दे रखी है, यानी मान लिया कि हमारे यहाँ 6 दे रखा है, तो 6 को जो डिवाइड वाइड है वो उधर जा करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डिवाइड वाइड पहले है तो हम डिवाइड करेंगे, और यदि बाद में संख्या डिजिट दे रखी है तो हम इधर जा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे। ठीक है, करने के बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 72 में से कि 6 को कैसे डिवाइड करें कि हमारी यहाँ पर संख्या आ जाए। ठीक है, तो 72 को यदि हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से करना है हमें, तो यहाँ पर हम 6 से करेंगे। हमने 6 ले लिया। ठीक है, 6 कम 6, साथ में 6 का कितना बचा, 1, कितना उतारेंगे हम, 2, 6 दूनी 12। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा कितना निकल के आया, यहाँ पर 12 निकल के आया, तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। मैंने अभी आपको कहा था कि डिवाइड वाइड से पहली संख्या है तो हम इस डिजिट को इससे डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं खे वाले में, डैश डिवाइड बाय -25 इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि यदि डिवाइड वाइड के बाद संख्या दे रखी है तो हम इधर जा करके उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यदि पहले दे रखी है तो इस डिजिट से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, डिवाइड वाइड से बाद डिजिट दे रखी है तो उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करनी है, -25 दे रखा है, मल्टीपल करेंगे -4 में, तो 25 का कितने हो गए, 100। अब यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, यहाँ पर 100 लिख दिया। अब स्टूडेंट, हमने जब 100 लिख दिया है, यहाँ पर माइनस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है। मैंने आपको बताया था माइनस और माइनस प्लस होता है। ठीक है, हम इसे यहाँ पर प्लस का हमारा 100 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट में दे रखा है गै, यानी गै दे रखा है, इसमें दे रखा है 50 को डिवाइड करना है, डेक्स आ गया इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 को डिवाइड करने पे, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 50 को डिवाइड करेंगे और हमारा 2 आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब हम ऐसी कौन सी संख्या है जो वो संख्या भी निकालेंगे, तो हम निकालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा 50 से पहले डिजिट है। मैंने आपको बताया था 50 से पहले डिवाइड वाइड से पहले जो डिजिट आती है उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन सी, बराबर वाली संख्या से। तो दो दूनी कितने हो गए हमारे, 4, 5 में 4 के कितने बचे, 1, 0 की 0, 2 पंचे कितने हो गए, 10। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 25 आया है। तो इस 25 को हम स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पर 25 है। नेक्स्ट में भी देख लेते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, घे वाले पॉइंट में डेक्स दे रखा है सबसे पहले, फिर डिवाइड 63 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 63 डिवाइड के बाद दे रखा है। मैंने कहा था यदि बाद में दे रखा हो तो उधर जा करके क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो हमें इसका संख्या का पता चल जाएगा। चलिए करते हैं, 2 तिया कितने होते हैं, 6, और 2 छः कितने होते हैं, 12। ठीक है स्टूडेंट, आया आपको समझ में। इसी तरीके से आप डे और च्या आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दे रखा है भाग कीजिए। भाग कैसे करना है, भाग कीजिए। यहाँ कै वाले पॉइंट में दे रखा है 75 को -15 से डिवाइड करना है। ठीक है, से डिवाइड, भाग को डिवाइड बोलते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने 75 लिखा है और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -15 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको डिवाइड भी करेंगे, यानी कि 15 के पहाड़े में 75 आता है, कौन से नंबर पे आता है, तो 15 पंचे 75। ठीक है, तो 15 के पहाड़े में 75 आता है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, तो हमने यहाँ पर काट दिया, तो ये हमारा 5 आया है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखना क्या है, अब ये माइनस में आंसर आया है या प्लस में, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर हम माइनस से डिवाइड कर रहे थे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो -5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या आएगा, -5 आएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको और ज़्यादा आसान लगेगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में हमारा 5 आता है। ठीक है, 15 के पहाड़े में 75 आता है, कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। इसी तरीके से हम खे वाला पॉइंट करेंगे, खे वाले पॉइंट को भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 13 के पहाड़े में ये आता है कौन से नंबर पे, तो हमें ये देखना है। तो -69 को हम डिवाइड करेंगे 13 से। ठीक है स्टूडेंट, तो 13 ही कम कितना होता है, 13, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे,
13। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अब हम इसे घटा देंगे। 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, फिर क्या उतारा हमने 9 उतारा। ठीक है स्टूडेंट, अब 13 के पहाड़े में 39 आता है, कौन से नंबर पे 13 तिया कितने होते हैं 39। ठीक है, तो हम यहाँ पर 39 लिख देंगे। हमने ये काट दिया, आया आपको समझ में। तो ये हमारा जो 13 आया निकल करके, हम उसे बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, किस में आया है, माइनस में आया है, क्योंकि माइनस हमारा लगा हुआ था। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसे इस तरीके से लिखा, तो हमारा ख वाले का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम ग वाला भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 25 को किससे, 6 to 5 से, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में किया है, बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड करना है। तो 25 दूनी कितने होते हैं हमारे 50 होते हैं। तो कितना लिखेंगे हम, 2 का 2 और 6 में से 5 गए 1, और यहाँ पे हमने 5 लिखा। तो 25 पंजे कितने होते हैं 125 होते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया ये हमारा कैसा है, तो ये 125 आ गया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना है 25। अब इस 25 को आप लिखेंगे कैसे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पहले लिखा था, 6 to 5 डिवाइड बाई -25। ठीक है, अब आंसर कितना निकल के आया था हमारा 25 निकल के आया था, तो हमने 25 लिखा। लेकिन किस में आया था, मैंने आपको बताया था यदि क्वेश्चन में हमारा माइनस आ जाए तो हमें माइनस यहाँ पर शो करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं घ वाला। घ वाला करते हैं, बहुत आसान है, ये भी इसी तरीके से है। मान लिया कि हम 32 को डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे करने जा रहे हैं, 12 से करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 12 से करेंगे, 12 एकम कितना होता है 12, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, फिर उसके बाद कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 12 एकम 12। तो हमारा कितना निकल के आया, हमारा 11 निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट ये ग वाला पॉइंट हम यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 32 लिखा है, यहाँ पर हम डिवाइड बाय लिखेंगे और यहाँ पर हमने 12 लिखा है। ठीक है, हमारा जो आंसर निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, हमारा 11 निकल के आया था। क्या इसमें माइनस दिखाई दे रहा है, -32 और यहाँ पे 12, तो क्या इसके यहाँ पर हमारा आंसर में माइनस आएगा, जी हाँ हमारा यहाँ आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी माइनस दे रखा था, -32 दे रखा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी लिख दिया। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए किस तरीके से करने हैं। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ज्ञात करना है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क वाले पॉइंट में हमारा दे रखा है -31 डिवाइड बाई -30 प्लस -1। ठीक है, तो स्टूडेंट इसे हम सरल करते हैं। याद रखना हम सबसे पहले छोटे कोस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे छोटे कोस यानी कि जो अंदर दे रखा है हम उस अंदर वाले को सोल्व करेंगे, तब जा करके हम बाहर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे करना कैसे है, -31 हमारा ऐसे कैसे लिखना है, मैंने कहा कि बाहर के डिजिट हमें अभी ऐसे की ऐसी करनी है, केवल अंदर वाली सोल्व करनी है। तो हमने यहाँ पर लिखा -30 दे दिया, प्लस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, -31 ऐसा का ऐसे ही लिखना है। ठीक है, डिवाइड दे रखा तो डिवाइड लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, लेकिन इसको जोड़ देंगे 31 आ जाएगा। 30 और 1 कितना होता है 31। मैंने कहा था माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को जोड़ना है, हमने जोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब 31 को 31 से ही हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 31 से 31 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक नंबर पर ही ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक आपका आंसर आया है। समझ में आ गया क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो -18 + 18, ठीक है, प्लस वो सॉरी डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 6 दे रखा है। तो इसे हमें सोल्व करना है। मैंने कहा था पहले कॉलम को सोल्व करते हैं, तब जा करके बाहर वाले डिजिट को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बाहर तो कुछ नहीं दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है, कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक कॉलम दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों को पहले हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तब जा करके हम बाहर जो डिजिट निकाल के लाएंगे उसको सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बुक में बताया था। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, सबसे पहले अंदर अंदर को सोल्व करना है। मैंने जैसे कि बताया था कि कॉलम को सोल्व करते हैं, -18 दे रखा है, यहाँ पे +18 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कॉलम ऐसा कैसे बना दिया और डिवाइड लिख दिया। अब हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है। सिंपल सी बात है, अंदर वाले कॉलम को ही डिवाइड करना है। तो 6 के पहाड़े में 12 आता है, कौन से नंबर पे 6 2 12, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पर दे रखा -18 और +18, -18 में से +18, जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो 18 में से 18 गए, कितने बचे हमारे 0 बचे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें करना क्या है, डिवाइड करना है। डिवाइड का निशान लिखा है यहाँ पर, और क्या है यहाँ पे
2। तो 2 को यदि हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, 0 से कोई भी संख्या है, तो हमारी आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस बात का याद रखना, यदि 0 की मल्टीप्लाई किसी संख्या में कर रहे हैं तब भी 0 ही आना है, और यदि डिवाइड कर रहे हैं तो तब भी हमारा 0 ही आना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख लेते हैं। आज का एक क्वेश्चन और करा देते हैं, आपको थोड़ा लेंथी वाला करा देते हैं इस बार। -72 डिवाइड बाय -12 डिवाइड बाय 36 और डिवाइड बाय 18 हमारा दे रखा है। तो स्टूडेंट ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिखाया था। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने अभी आपको कहा था अंदर अंदर के कॉलम्स को पहले हम सोल्व करते हैं, तब जा करके हम बाहर निकालते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर -32 दे रखा है और यहाँ पर डिवाइड बाय दे रखा है और यहाँ पे -12 दे रखा है। तो हम इसको हमने इसे बाहर निकाला, ठीक है, और हमने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद में 18 के टेबल में 36 आता है, इन दोनों के बीच में हमारा डिवाइड दे रखा, तो हम डिवाइड करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं 18 के टेबल में 36 आता है कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, यानी 18 दूनी कितने होते हैं हमारा 36, 2 नंबर पे आया, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, इनको भी हमें डिवाइड करना है। 12 के पहाड़े में 72 आता है कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे। 12 6 कितने होते हैं, 72 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड कर दिया, 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें इसे डिवाइड करना है। भाई यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर माइनस नहीं लिखा मैम ने। नहीं जी, यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस दे रखा और यहाँ पे भी माइनस दे रखा, तो माइनस से माइनस चला जाएगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर 6 लिखा, 12 6 72 होता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, यानी 2 या 6, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे। इसी तरीके से आप आगे की क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि डे आपका क्वेश्चन है बहुत आसान है। इसी तरीके से आप गे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 48 को 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद में जो बाहर निकल के आएगा उससे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हमारा 6 वाला पॉइंट है, इन दोनों को अंदर अंदर सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में जो बाहर निकल के आएगा हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।